हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक अपना होने वाला है वैदिक संस्कृति का पार्ट 2। और पार्ट 1 का जो वीडियो था वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि आर्य कहां से आए थे, उनकी मतलब की उत्पत्ति कहां से हुई, कुछ जो है विदेशी मत, कुछ देसी मत, और वैदिक साहित्यों के बारे में भी हमने बात की थी। जैसे वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर आरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर वेदांग क्या है, इनके बारे में हमने बात की थी। और कुछ वैदिक कालीन नदियों के बारे में भी बताया था। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फैक्चुअल था। तो आज का भी वीडियो अपना बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो इसमें पूछा नहीं जाना है। इसमें पेट के एग्जाम में तो 12th स्टैंडर्ड का है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी आएगा वो इसी तरीके के फैक्चुअल प्रश्न ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो फैक्ट्स के ऊपर हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, मैं थोड़ा हटे जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है चार वर्ण कैसे क्या होते हैं, आश्रम व्यवस्था क्या है, 16 संस्कार क्या है, विवाह क्या है, और पढ़ेंगे कि देवी देवताओं को कितने भागों में बांटा गया था। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके वन बाई वन हम इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये बताने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है। तो बात करते हैं पहले चार वर्ण। वर्ण का मतलब रंग भी होता है। तो मतलब कि वर्ण का मतलब है यहाँ पर जो जाति का भी जो विभाजन हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं। और उसी में बताया गया है कि जो जो मतलब कि ब्रह्म है, वो उनके मुख से ब्राह्मण, मतलब कि जो है ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, है ना, जंघों से वैश्य, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा मतलब कि ये जो चार वर्ण देखने को मिलेंगे, ये ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल खत्म होगा तो उत्तर वैदिक काल शुरू होगा। तो इन दोनों के मध्य में, यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंत में जाकर के ये चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करें कि इनके कर्तव्य क्या थे। इनके कर्तव्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ऋग्वेद का ही एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं, चार वर्णों के कर्तव्य जो है किसमें बताए गए हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में बताए गए। अब कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, सभी जानते हैं। ब्राह्मण का मतलब कर्म है यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, अध्यापन करना, पढ़ाना। ये इस प्रकार से जो है इसमें इनके कर्तव्य निर्धारित थे। अब बात करें कि जो क्या नाम है, क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? दान देना, देश की रक्षा करना, और अध्यापन मतलब कि अध्ययन भी करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य का काम था व्यापार और वाणिज्य, अर्थव्यवस्था को संभालना। और जो चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण, उसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, एक प्रकार से गुलामी करना, एक मतलब कि दास के रूप में, ठीक है। तो चार वर्णों का उल्लेख इस प्रकार से मिलता है। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है ये 100 वर्षों का उस समय माना गया था, ठीक है। 100 वर्षों का माना गया था। और 100 वर्ष के साथ, और 100 वर्ष माना गया था, तो उसको 25-25 के चार भागों में बांटा गया था। 25 वर्ष, 25 वर्ष, 25 वर्ष, और फिर 25 वर्ष। और उसी के अनुसार ये आश्रम बनाए गए थे। जैसे ब्रह्मचर्य है तो 25 वर्ष है, गृहस्थ है तो 25 वर्ष है, वानप्रस्थ है तो 25, और संन्यास है तो 25। तो इस प्रकार से मानव का जीवन इन आश्रमों में बटा हुआ था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन को एक सही दिशा देने के लिए, ये आश्रम जो है बनाए गए थे। और एक प्रकार से देखा जाए तो मानव जीवन के लिए ये बेहतर हैं भी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें जो पहले के तीन थे, जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ में क्या होता था, और इसका उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख हुआ है? तो 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है यहाँ तक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अब बात करें कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वह है जबालोपनिषद में मिलता है। नहीं, जबाल मतलब कि उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य में क्या था? यानी कि जन्म हुआ, बड़े हुए, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है गुरुकुल या शिक्षा के केंद्र में गए, वहां पर पढ़े लिखे। फिर गृहस्थ था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है गृहस्थ परिवार का बढ़ना,
वानप्रस्था की परिवार से धीरे धीरे जो है दूरी बनाना, संन्यास माने परिवार से पूरी तरीके से दूर हो जाना। उसके बाद आता है विवाह। क्या है विवाह? जो है 8 प्रकार के होते थे और विवाहों का उल्लेख किसमें मिलता है? स्मृति ग्रंथों में मिलता है। आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब ब्रह्म विवाह है, फिर देव विवाह है, फिर प्रजापति विवाह है, फिर आर्ष विवाह है। ये 4 जो विवाह माने गए हैं ये प्रशस्त माने गए हैं, मतलब कि अच्छे माने गए हैं। और बाकी के 4 गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच में ये अप्रशस्त माने गए हैं विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? ये जैसा कि आजकल का विवाह होता है इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। देव विवाह में क्या होता था कि जो कन्या पक्ष होता था वो अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करता था और जो सबसे अच्छा यज्ञ का आयोजन करता था वो, और उसी के साथ जो कन्या पक्ष के जो पिताजी होते थे वो उसके साथ विवाह कर देते थे। फिर प्रजापति में क्या होता है कि ये ब्राह्मणों में ज्यादा प्रचलित था, जिसमें लोग आशीर्वाद देते थे कि तुम दोनों लोग आपस में मिलकर के अच्छे से वैवाहिक जीवन जियो। ओके, इसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि जो कन्या पक्ष होता था वो वर पक्ष से जो है क्या लेता था? एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी क्या गाय लेता था, उसके बाद विवाह होता था। अब जो गंधर्व विवाह है ये तो प्रेम विवाह है, आपस में पसंद कर लेना, जैसे राम और सीता का विवाह। तो असुर विवाह में क्या होता था कि अपहरण कर लेना ना, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये उतने अच्छे विवाह नहीं माने गए थे। इनको एक मतलब कि बुरी निगाह से देखा जाता था, इनका कोई एक अच्छा, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ोगे तो उतने अच्छे इसके जो है वो नहीं मिलते हैं परिणाम ना, तो उतने अच्छे ये विवाह नहीं माने गए थे। तो इन चारों में से पूछा जा सकता है कि प्रशस्त विवाह कितने होते हैं। अब बात करते हैं संस्कार कितने हैं। 16 संस्कार। तो गौतम धर्मसूत्र में जो है 40 बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में 16 संस्कार होते हैं जो कि मानव जीवन के अनुसार होता है। पहला कौन सा है? गर्भाधान। जब माता के गर्भ में शिशु आता है, भ्रूण बनता है, उसके बाद पुंसवन के ये कब होता था? ये पुत्र की प्राप्ति के लिए होता था। सीमंत्योन माने जो भ्रूण होता है उसको बुरी आत्माओं से बचाने के लिए ये संस्कार होता था। फिर जात कर्म होता था, फिर नामकरण। नामकरण होता था 10वें 11वें दिन, जब बच्चे का नाम रखा जाता था। फिर है निष्क्रमण, इसको घर से जो है बाहर निकालते थे जहां पर वो रहता था। 3 से 4 महीने के बाद ये होता था, निष्क्रमण संस्कार होता था। उसके बाद है अन्नप्राशन। पहली बार उसको अन्न जो है खिलाया जाता था। फिर चूड़ाकरण है, उसका मूड़न होता था, ठीक है, मूड़ाकरण होता। उसका बाद है कांड वेद, यानी कि छेदन जो होता है, कान छेदे जाते थे। उसके बाद है विद्यारंभ। घर में माँ बाप के द्वारा जो पहला शब्द अक्षर सिखाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था, वो इसके अंतर्गत आता है। उपनयन माने जब बच्चा पहली बार अपने गुरु के समीप जाता था। उपनयन का मतलब ही होता है गुरु के समीप जाना, वहीं पर शुरू होता था। उसके बाद उसका वेदारंभ है ना, वेदों का अध्ययन, ब्राह्मण ग्रंथों उपनिषदों का अध्ययन शुरू होता था। उसके बाद आता है आपका केशांत। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका मूड़न होता था। मूड़न होता था, फिर समावर्तन होता था, यानी कि स्नान करने के बाद वो गृहस्थ में प्रवेश करता था, यानी कि उसका विवाह होता था। और विवाह के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार माना गया है, यानी कि मानव जीवन की समाप्ति। तो इस प्रकार से 16 संस्कार बताए गए हैं। इन सभी को आप क्रम से लिख लें, क्योंकि ये क्रम से पूछे जाते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सा आता है, 12वें नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। तो फार्मूला मैंने बनाया नहीं है, हो सकता और मैं चाहूं तो बना दूं, लेकिन आप लोग खुद से बनाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब वैदिक देवताओं को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है द्विस्थानीय, फिर अंतरिक्ष स्थानीय यानी कि पृथ्वी स्थानीय। द्विस्थानीय का मतलब होता है आकाश के देवता। आकाश के देवता में त्वष्ट यानी कि जो धातु देवता होते थे, पृथ्वी देवता होते थे, वरुण देवता, यम, सवित्र, अश्विन, पूषण, विष्णु, घोष तथा आदित्य, ये आकाश स्थानीय देवता होते थे या द्वि स्थानीय देवता होते थे। अंतरिक्ष स्थानीय में त्वष्ट पृथ्वी आता है, अभी बताते हैं आपको। वरुण भी आते हैं, सवित्र, उषा, अग्नि, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति आते हैं। पृथ्वी स्थानीय मतलब कि देवताओं में त्वष्ट, पृथ्वी, उषा, अग्नि, सोम, बृहस्पति, मातृश्वन, सरस्वती, ईडा, भारती आते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कुछ देवता ऐसे हैं जो तीनों स्थानों में आते थे, तो उसमें पहला नाम है ये देखिए, त्वष्ट पृथ्वी, त्वष्ट पृथ्वी, त्वष्ट पृथ्वी, ये तीनों स्थान में आते थे, है ना। उसके बाद जो है वरुण, ये पहले और इस स्थान में आते थे, और उषा जो है अंतरिक्ष और पृथ्वी स्थानीय देवताओं में इनकी गिनती होती थी। तो उसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे विष्णु का संबंध किस श्रेणी में आते थे?
केंद्र किस जो है श्रेणी में आते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप इस चार्ट को बना करके इसको नोट डाउन कर लें और बना लें और उसको बेहतर तरीके से याद कर लें। तो कैसा लगा आज का मेरा ये टॉपिक वीडियो? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।